नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसके लिए दोनों ही पार्टी जी जान से तैयारियों में जुटी हुई है। तो वहीं अब लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा जल्दी अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर सकती है। वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा अपने उम्मीदवारों को लेकर चौंकाने वाला फैसला भी ले सकती है, जिसमें प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से अधिकांश सीटों पर पार्टी सांसदों के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दे सकती है। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ चुके हैं। संदीप, राजधानी दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई, क्या कुछ जानकारी है उसकी? देखिए, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए अपनी तैयारी है वो शुरू कर दी और उसी कड़ी में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर पार्टी की ओर से हाल ही दिनों में अलग अलग दिनों में रायशुमारी का जो दौर है वो भी हमको देखने को मिला। उसके बाद में राजधानी भोपाल में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव से लेकर वी.डी. शर्मा और तमाम अन्य दिग्गज नेताओं ने शिरकत की थी, जिसमें तमाम उन नामों को लेकर चर्चा की गई थी जो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में हम सबके बीच में हो सकते हैं। और एक पैनल तैयार किया गया था जो लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में घोषित किया जाना है। और लोकसभा सीटों के लिए जिन चेहरों का नाम इनमें शुमार किया गया था वो तमाम जो लिस्ट है वो मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली लेकर पहुंचे थे। और पहले दौर की जो बातचीत है वो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से की थी। उसके बाद में आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है उसको लेकर पार्टी के अंदर खाने से लगातार ये बात सामने आ रही है कि पार्टी इसके बाद में अपने कैंडिडेट्स को हरी झंडी दे सकती है और तमाम उन चेहरों पर अंतिम मोहर लगा सकती है जो कहीं ना कहीं चुनाव मैदान में होंगे और उसको लेकर पार्टी की ओर से आज रणनीति बनाई जाएगी। अगर इसकी बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम जो लेकर दिल्ली पहुंचे थे उन नामों का जो पैनल भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी भोपाल में तैयार किया था, कहीं ना कहीं उन नामों पर दिल्ली दरबार जो है वो विचार विमर्श करता हुआ आज नजर आ सकता है। और इसके बाद में तमाम उन चेहरों की जो सूची है वो पार्टी की ओर से जारी की जा सकती है। जी संदीप, कब तक भाजपा अपनी पहली सूची जारी कर सकती है और क्या लगता है किन किन नामों पर प्रमुखता से चर्चा चल रही है और किन किन पर मुहर लग सकती है? देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से आज केंद्रीय चुनाव समिति की एक बड़ी बैठक आयोजित होनी है उसके बाद में तमाम वो चेहरे हम सबके सामने हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर खाने से लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। अगर पहली सूची की बात करें तो पहली सूची में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 1 दर्जन नाम सामने आ सकते हैं और पार्टी जो है लगातार इन नामों को लेकर चर्चा करती हुई हमको नजर आ रही है। अगर दिग्गज नेताओं की हम बात करें तो इस सूची में कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री सीएम शिवराज का नाम भी हो सकता है, तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर नरोत्तम मिश्रा का जो नाम है वो पहली सूची में पार्टी की ओर से जारी किया जा सकता है। अगर हम बात करें पार्टी की रणनीति की तो पार्टी कहीं ना कहीं इस सूची में अपने युवा चेहरों को मौका दे सकती है और इन जो पहली सूची हम सबके सामने आएगी इसमें कहीं ना कहीं पार्टी जातीय समीकरणों के साथ साथ जो अन्य समीकरण है वोटर से समीकरणों को साधते हुए इस पहली सूची को जारी कर सकती है। पार्टी की अगर रणनीति पर ध्यान दिया जाए तो पार्टी लगातार पीढ़ी परिवर्तन के दौर से इन दिनों गुजरती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो ये सूची है ये काफी महत्वपूर्ण रहेगी और काफी संतुलन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपने 10 से 12 कैंडिडेट्स को चुनाव मैदान में उतार सकती है जो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए समीकरण साधते हुए नजर आए। और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर कहीं ना कहीं जातीय समीकरणों से लेकर क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए पार्टी इन चेहरों को चुनाव मैदान में उतार सकती है। पार्टी की ओर से जारी सूची में कहीं ना कहीं महिलाओं का नाम भी हो सकता है और आदिवासी से लेकर पिछड़ा और जो युवा चेहरे हैं उनको तरजीह इस सूची में दी जा सकती है। बात करें लोकसभा सीटों की कि किन किन लोकसभा सीटों पर पार्टी पहले कैंडिडेट उतार सकती है तो उसमें कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है, क्योंकि पार्टी कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा से लगातार हारती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा वो पहली सीट होगी जहां पर सबसे पहले अपने उम्मीदवार को घोषित कर सकती है। वहीं अगर बात
की जाए तो आदिवासी चेहरों को साधने के लिए भी धार सीट पर अपने लोकसभा प्रत्याशी को सबसे पहले चुनाव मैदान में उतार सकती है। तो वही अन्य सीटों पर भी लगातार जो पार्टी की ओर से विचार विमर्श है उनका दौर जारी है। अगर हम बात करें पार्टी की रणनीति की तो पार्टी अपने युवा चेहरों को तो तरजीह देती हुई नजर आएगी ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं जो वर्तमान सांसद है उनका टिकट भी पार्टी इस समय काटती हुई नजर आ सकती है। और अपने तमाम युवा चेहरों को और पीढ़ी परिवर्तन का जिस तरीके से मैंने आपको उदाहरण दिया वो इस सूची में हमको दिखाई दे सकता है। अगर बात की जाए तो 10 से 12 जो नाम होंगे वो काफी संतुलन से भरे हुए होंगे। और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो पार्टी कहीं ना कहीं जो 3 बार के सांसद है उनका टिकट काटते हुए उनको नई जिम्मेदारी देकर लोकसभा चुनाव में उतर सकती है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर पार्टी जो है वो अपनी एक अलग रणनीति के तहत काम करती हुई नजर आ रही है और लगातार बैठक विचार विमर्श जो है वो किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो पार्टी की ओर से राजधानी भोपाल में या फिर अन्य सीटों पर दिग्गज नेताओं की जो है फहरिस्त वो इस पहली सूची में हमको देखने को मिल सकता है। वहीं विधानसभा चुनाव में हारे हुए कैंडिडेट्स का भी नाम इस सूची में हमको देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं पार्टी जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा के नाम की चर्चा चल रही है, भले ही नरोत्तम मिश्रा विधानसभा चुनाव हार गए हो लेकिन उनके नाम को लेकर लगातार लोकसभा चुनाव में कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा को लोकसभा चुनाव में टिकट दिया जा सकता है। वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं तेज है कि उनको भी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में टिकट दिया जा सकता है। और ये तमाम वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में हार गए थे। यानी कि पार्टी अपने पीढ़ी परिवर्तन का तो मैसेज देगी ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं अपने विश्वास पात्र जो चेहरे हैं उनको भी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाती हुई नजर आ सकती है। और जल्द ही ये जो चेहरे हैं ये हम सबके सामने होंगे और पहली सूची में 12 से 15 नाम ऐसे होंगे जो हम सबके सामने चुनाव मैदान में आ सकते हैं और 2 से 4 दिनों के अंदर ही ये नाम फाइनल हो जाएंगे और इन पर अंतिम मोहर जो है वो आज शाम तक लगाई जा सकती है। जी। संदीप, बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह भी एमपी के दौरे पर थे तो उन्होंने एक नारा दिया था इस बार 400 पार। तो क्या लगता है नारा इस बार कितना सक्सेसफुल हो सकता है? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद में लगातार आत्मविश्वास में दिखाई दे रही है और पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार मिशन 400 पर लगे हुए हमको नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि पार्टी कोई भी रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है। भले ही विधानसभा चुनाव में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी का इस बार जो टारगेट है वो एमपी की 29 लोकसभा सीटें और लगातार उसको लेकर जो है पार्टी विचार विमर्श और मंथन करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कमलनाथ जो है उनको भी उनके ही किले में घेराबंदी करती हुई इस बार भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। लगातार गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी भागदौड़ अपने हाथ में संभाल रखी और यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो खजुराहो, ग्वालियर और राजधानी भोपाल में कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देते हुए नजर आए थे। पार्टी की अलग अलग रणनीति जो है वो भी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से लगातार बनाई जा रही है और ऐसे में अब माना जा रहा है कि जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बार 29-0 से हराती हुई नजर आ सकती है। और लगातार जिस तरीके से पार्टी की रणनीति और कांग्रेस की घेराबंदी की जा रही है, कहीं ना कहीं ये पार्टी की रणनीति और युवा चेहरों पर जिस तरीके से दांव चलती हुई नजर आ सकती है, जिस तरीके से युवा चेहरों को चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है या फिर उन सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं जो कहीं ना कहीं सक्रिय विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में नजर आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव में जिनकी असक्रियता लगातार देखी जा रही थी, या फिर उन सांसदों के भी कहीं ना कहीं टिकट काटे जा सकते हैं जो कहीं पार्टी के सर्वे में जिनको अव्वल नंबर नहीं मिले या फिर जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विश्वसनीयता है उसको हासिल नहीं किया है, या फिर गृह मंत्री अमित शाह के जो करीबी नहीं है जिनका पार्टी ने विश्वास हासिल नहीं किया, इन तमाम चेहरों को कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो दरकिनार कर सकती है और अपने विश्वास पात्र चेहरों के साथ साथ पार्टी पीढ़ी परिवर्तन के जो दौर और जो लगातार मैसेज देती हुई नजर आ रही है वो इस लोकसभा चुनाव में हमको देखने को मिल सकता है। और पार्टी जो है वो हिंदी राज्यों से अपने मिशन 400 की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण भी हो जाती है।
लगातार जो चर्चाएं जारी है पार्टी की ओर से, उसमें अब ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी अपने तमाम जो सांसद है पुराने, जो 3 से 4 बार रहे हैं, जिनकी असक्रियता रही है, उनको कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में दूर करती हुई दिखाई दे सकती है। देखना होगा कि पार्टी की जो रणनीति है वो लोकसभा चुनाव में कितनी कारगर सिद्ध होती है और भारतीय जनता पार्टी का मिशन 400 जो है वो कितना सक्सेसफुल हमको नजर आता है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा अपनी पहली सूची प्रत्याशियों की कब तक जारी कर सकती है और कब तक जिन नामों पर मंथन चल रहा है वो खत्म होता है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।